किसानों के साथ सरकार। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एक हलचल सी पैदा हो गई। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम देख पा रहे थे कि सरकार और देश का अन्नदाता यानी किसान आमने सामने थे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सरकार को लगातार घेरा गया, लेकिन आज राष्ट्र के नाम संबोधन में गुरुपुरब के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। तो जिस मांग पर किसान लंबे समय से अड़े थे, उस पर देश के प्रधानमंत्री ने अपना रुख साफ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। शुरुआत करते हैं 4 तस्वीरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले की। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, किसानों के समर्थन के लिए कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। और फिर बात करेंगे किसानों में इस फैसले के बाद जो जोश है, जुनून है, खुशी की है। जिसके बाद बात करेंगे किसानों पर फैसले के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और आखिर में बताएंगे राकेश टिकैत की शर्त, जिन्होंने अभी भी आंदोलन को खत्म करने की बात नहीं कही है और कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी हैं। तो आज गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानून वापस करने का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों के आगे आखिरकार सरकार झुक गई है और तीनों कृषि बिल की वापसी का भी ऐलान कर दिया गया है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों से अपने घर लौटने की अपील की। पीएम ने कहा कि बिल वापसी की प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश में कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने की भरपूर कोशिश की, प्रयास किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के इस महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो पिछले करीब 1 साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी गई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी बयान दिया है। पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत ही बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा,
हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। यानी राकेश टिकैत ने अपना रुख साफ कर दिया है, ट्वीट कर अपनी बात भी रख दी है कि अभी हम किसान आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक पूर्ण रूप से इन कानूनों को माफ कीजिए, इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। तो किसानों के कानूनों को वापस करने के ऐलान के साथ ही सियासत अब और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक अब सरकार के घेराव का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। यकीनन इस मौके को कोई भी पार्टी चुनाव के मद्देनजर जोड़ रही है उससे, और उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं है। किसानों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, तस्वीरें देखिए जरा आप, किसानों में खुशी है और उसका इजहार भी उन्होंने किया है। लेकिन कहीं तो किसान खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर किसान असंतुष्ट भी नजर आए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने इस पर क्या कहा है। किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई। हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा। कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं देश के अंदर, किसानों की आमदनी दुगना करना, किसानों को सहायता राशि देना, उनको सम्मान निधि देना, उनकी बीमा योजनाओं को आगे बढ़ाना, ताकि किसी तरह से भी किसान भाई सुरक्षित हो, संपन्न हो। देश के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए समर्पित सरकार आज एक निर्णय लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। तो सुना आपने, मोहसिन रजा कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों के साथ है, उनके हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पूरे फैसले के दौरान क्या कहा। आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? प्रियंका गांधी के बाद अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने क्या कुछ कहा, उनका भी रिएक्शन सुनिए। क्या कुछ कहा, मायावती ने भी इस पर अपनी बात रखी है। लेकिन ये आपको बता दें कि स्वागत इसका किया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि जो कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो इसलिए भी है, 5 राज्यों में अब जो चुनाव है सर पर, सरकार चाहती है कि किसानों को भी अपने साथ लाया जाए, अपने हक में लाया जाए, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। वरना अभी तक किसान और सरकार आमने सामने खड़े थे, उनकी तरफ से जो भी मांगे उठाई जा रही थी, तब पूरी क्यों नहीं की गई।
और इसी के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों से चाहे पक्ष है विपक्ष है, हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने इस फैसले को सराहा है। ऐतिहासिक फैसला इसे बताया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और वहीं भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जो सरकार है वो किसानों से माफी मांगे, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे और सरकार भी उनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी के मद्देनजर भूपेश बघेल कहते हैं कि सरकार अब किसानों से माफी मांगे। और वहीं गहलोत जो कह रहे हैं कि फैसला लिया गया है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव अब सर पर है, तो अब सरकार ने ये फैसला किसानों को देखते हुए ले लिया है। इसी के साथ आपको सुनाते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या बयान रहे। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे,
कुल मिलाकर के उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख दी, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा। तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। राहुल गांधी जी को विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो, जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में है तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठलुआ, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। 600 किसान जिनकी मृत्यु हुई, लाखों हजारों लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और राहुल जी तो पहले से ही बोले थे कि ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं।
तो पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से नई शुरुआत करने और अपने अपने घर, अपने अपने खेत, अपने अपने परिवार के बीच लौटने का आग्रह किया। साथ ही वादा किया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आखिर क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, यहां समझाते हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सबसे पहले कानून मंत्रालय की तरफ से कृषि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद कृषि मंत्रालय के मंत्री कानूनों को रद्द करने के लिए संसद में बिल पेश करेंगे। पहले सरकार की तरफ से लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, यहां बहस होगी और वोटिंग होगी। लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यहां भी बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के पास बिल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि ये पूरी एक प्रक्रिया है, जो बहस होगी, उसके बाद आगे जाएगा बिल, और उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब इस बिल को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जैसा कि किसी से भी नहीं छुपा है कि पिछले 1 साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है और वहीं पीएम की इस घोषणा पर बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर #मोदी जी ग्रेट है के नाम से पोस्ट करना शुरू किया। बीजेपी समर्थकों ने भी इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर कई पोस्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ पोस्ट किया है। बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने लिखा मोदी जी ग्रेट है का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए और अपने धरने तुरंत उठाकर अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों में लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने अपने 5 दशकों के कामकाज के दौरान किसानों की मुश्किलें देखी हैं। जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने कृषि विकास या किसानों के विकास को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर कब कब किसान आंदोलन सफल हुआ है। 1987 की बात करें तो पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में महा किसान आंदोलन की आहट सुनाई दी। करनुखेड़ी गांव में बिजली घर जलने के कारण ये विद्रोह हुआ था। महेंद्र सिंह टिकैत ने सभी किसानों से बिजली घर के घेराव का आह्वान किया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने माना था किसानों की मांग को। 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी किसानों का विद्रोह हुआ था। पुलिस की गोली से 7 किसानों की मौत के बाद वहां पर किसान जो थे वो आक्रोशित हो उठे थे। 15 साल की शिवराज सरकार में भी ब्रेक लगा था। कर्ज माफी, फसलों को 1.5 गुना ज्यादा समर्थन पर तमिलनाडु में भी विरोध शुरू किया गया था। 2017 और 18 के बीच राजधानी में अर्धनग्न होकर किसानों ने खूब प्रदर्शन किया था। हमने आपको तस्वीरें भी उस दौरान दिखाई थी कि किस तरह से किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए थे और हमने देखा भी कि जब जब किसान अपनी मांगों को लेकर उठा है या फिर सड़कों पर निकला है तो सरकार को कहीं ना कहीं उनके सामने झुकना पड़ा है। और यही तस्वीर आज भी हमें देखने को मिली। गुरुपुरब के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को अतीत में कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कई किसानों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। आखिरकार पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और आगामी संसद सत्र में कानूनों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पीएम मोदी ने इस ऐलान के बाद जहां कई नेताओं ने इसका स्वागत किया तो कईयों ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना पुराना वीडियो फिर से शेयर किया और कहा, किसानों ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है और कई किसानों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन किया जाने लगा था, जिसके चलते भी पार्टी को कुछ मौकों पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। बताते चले कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा असर यूपी और पंजाब में पड़ने की संभावना
जताई जा रही थी। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर साल भर से डटे किसानों में बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान हैं। खुद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई अहम किसान नेताओं का ताल्लुक पंजाब से है। एक्सपर्ट्स भी कहते आ रहे थे कि पंजाब और पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। जब पिछले साल कृषि कानूनों को संसद में पारित करवाया गया तब इनका ज्यादा विरोध कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और किसान का आंदोलन बढ़ता गया, विरोध के स्वर तेज होते गए। जम्मू कश्मीर और गोवा के राज्यपाल रह चुके और वर्तमान समय में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों का खुलकर विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी के लीडरशिप की छवि को बड़ा डेंट लगा। तो पिछले करीब 1 साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद किसानों ने इसे जीत के तौर पर देखा और किसान फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन असंतोष भी जताया जा रहा है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत खुश नहीं नजर आए। राकेश टिकैत ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तुरंत बाद वो कहते हैं कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेगी। यानी उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। और एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। राकेश टिकैत ने तो अपनी शर्त रख दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। कहा इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश में कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि सरकार अब किसानों के हक में नजर आ रही है। पी चिदंबरम कह रहे हैं क्योंकि अब चुनाव सर पर हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब किसानों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसीलिए फैसला लिया गया है। लेकिन किसान और सरकार आमने सामने थे लंबे समय से। हमने देखा धूप थी, छांव थी, सर्दी थी, गर्मी थी, जैसा भी मौसम रहा, किसान अड़े रहे अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने कहा ये काले कानून इन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए। और आज गुरु पूरब के इस पावन मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हक में यह फैसला किया है और ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। किसान खुश भी हैं, असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी भी हम पूर्ण रूप से इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक कि संसद में इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए FM न्यूज।